है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आना क्या ही धन्य है। और लोग जो प्रभु के उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर उसको मानते हैं और उस पर चलते हैं। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्या आवश्यकता है जो पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, क्योंकि बाइबल में इस बात को प्रमाणित किया गया है कि यीशु ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा कि वो सहायक सदैव तुम्हारे संग रहेगा और तुम में होकर ये मेरी महिमा करेगा और मेरी सारी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा या याद दिलाएगा। जो कुछ भी यीशु ने उनको समझाया था, सिखाया था, उन सारी बातों को पवित्र आत्मा उनको स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एक पवित्र आत्मा के विषय में जिक्र किया गया। यहाँ पवित्र आत्मा तो हमारे लिए क्या आवश्यकता है, क्या काम करता है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमें सांत्वना देता है, हमें प्रकाशन देता है पवित्र आत्मा। तो इसलिए हमारी बुद्धि को खोल देता है, हमारी समझ को खोल देता है पवित्र आत्मा। और यहाँ पर पतरस ने भी जब भाषण दिया और प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर पतरस ने भाषण दिया कि तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का तुम दान पाओ। तो अब यहाँ पवित्र आत्मा का दान, आत्मा एक है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर एक है, यीशु एक है, लेकिन यहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तो त्रिएक नाम यहाँ दिया गया कि पिता के इसीलिए त्रिएक नाम दिया गया। पहले पिता के समय था, उसके बाद पुत्र के समय था, पुत्र के बाद पवित्र आत्मा का समय था। तो पवित्र आत्मा का समय था, लेकिन वास्तव में परमेश्वर एक है। हालेलुया। लेकिन ये त्रिएक में हम जानते हैं कि यीशु के सामने पश्चाताप करने, अपने पापों को और बुरे कामों को छोड़ना, और बपतिस्मा का मतलब पानी में सिर पर डूबना या डुबाना अथवा सिर पर पानी छिड़कना नहीं है। किसी व्यक्ति को सचमुच बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह के विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। यदि किसी को बपतिस्मा लेना है या प्रभु के पास आना है, तो उसको सबसे पहले यीशु मसीह को जानना जरूरी है और उसी के पीछे चलना जरूरी है, उसको मानना जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा जो कुछ मैंने कहा है उसे तुम मानना। जो तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को भी तुम मानोगे। हालेलुया। मानोगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में भी पतरस ने यही कहा कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। लेकिन आज क्या हमारे अंदर इच्छा है कि पवित्र आत्मा का दान हमें मिले? नहीं। एक भूख, एक प्यास, हम भूख लगती है तो कैसे तड़पते हैं, हमें प्यास लगती है कैसे तड़पते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हम कैसे हाँफते हैं या नहीं हाँफते? नहीं। परमेश्वर के कामों के लिए हाँफना। दाऊद भी ये बोलता है कि हे परमेश्वर, नहीं तो यहाँ पर हाँफता है, मैं जल के जैसे हिरनी जल के पानी के लिए हाँफती है, वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए
तो पवित्र आत्मा पाने की, अभिषेक पाने की, परमेश्वर की सामर्थ्य पाने की एक प्यास, एक भूख हमारे जीवन में होना चाहिए। तो यीशु ने कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया। जो प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। और यहां धार्मिकता और आत्मिक जीवन के लिए प्यासे नहीं है लोग, नहीं, धार्मिकता और आत्मिक जीवन के लिए प्यासे नहीं है तो हम भरपूर नहीं होंगे, नहीं, हम भरपूर नहीं होंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और मसीह का आत्मा दोनों है। हम अपनी शारीरिक आंखों से पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन परंतु वह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ मौजूद, नहीं, हमारे साथ मौजूद रहते हैं। इसलिए हम उन्हें जान सकते हैं, उनके साथ संगति कर सकते हैं। नहीं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर तथा पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है। एक परमेश्वर के तीन रूप है, तीन रूप है। तो ये तीन रूप क्यों हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहते हैं? क्योंकि पिता का समय था, उसके बाद पुत्र का समय था, उसके बाद अब पवित्र आत्मा का समय है। इसीलिए पिता पुत्र, जहां पवित्र आत्मा है वहां पिता भी है, पुत्र भी है। जहां यीशु है वहां पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो इसलिए एक ही परमेश्वर है, एक त्रिएक के नाम से त्रिएक के काम ये करते हैं। नहीं, तो इसलिए जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तब परमेश्वर और मसीह दोनों एक साथ हमें जीवन का जल अर्थात पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 का 37-29 जल्दी से पढ़ेंगे तो 7 का 37-29 यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 37 और 29 हम पढ़ेंगे जल्दी से। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हाँ, वो क्या कहता है? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। आगे पढ़िए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। और वो क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करता है तो उसके जीवन से जीवन की नदियां बहती रहेगी। हालेलुया। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 16 से 26 तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर वे पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है। तो अब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? नहीं, कैसे काम करेगा? तो अब मानो हम कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, कभी हम वचन नहीं पढ़ते हैं, नहीं, कभी हम संगति नहीं करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने का प्यास नहीं है और वचन को पढ़ने का प्यास नहीं है, प्रार्थना करने का प्यास नहीं है और संगति करने का इच्छा नहीं है, तो फिर पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में काम करेगा? हालेलुया। तो अब देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने 40 दिन रात निराहार भूखे प्यासे ये जंगलों में, ये गुफाओं में जहाँ खतरनाक जानवर होते थे, जहाँ अजगर होते थे, उन जगहों में जाकर 40 दिन रात निराहार प्रार्थना किया। तो प्रार्थना किया। यहाँ पर यीशु मसीह को क्या कहता है? आत्मा ने उसको जंगल में ले गया। हालेलुया। जंगल में ले गया क्यों? ताकि उसकी परीक्षा हो। अब देखिए, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो परमेश्वर के ओर से आया था, लेकिन अब यीशु मसीह
मानवीय रूप धारण होकर इस संसार में आया, तो अब उसको ये सारी परीक्षा होना जरूरी था, सारी परीक्षा होना जरूरी था। लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र था, उसके जीवन में कोई परीक्षा नहीं आना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में ये सारी घटनाएं, सारी बातें, वो अनुभव होना जरूरी था, क्योंकि वो हम सबों के लिए इस संसार में आया था। इसीलिए आज हम यदि हम अपने पापों को, अपराधों को, गुनाहों को पश्चाताप करके हम यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तब तक पवित्र आत्मा नहीं करेगा। हालेलुया। तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु है। क्योंकि यूहन्ना ने भी यही कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो तुम्हारे बीच में आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो यीशु मसीह था, उसके पास अधिकार था। हालेलुया। उसके पास अधिकार था। तो यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं, जो अब दान के विषय में बताया गया, पवित्र आत्मा का दान। तो पवित्र आत्मा का दान, आत्मा तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दान है पवित्र आत्मा का, नहीं? तो हम देखा जाए, बुद्धि के दान है, बुद्धि के है, और ज्ञान का है, विश्वास है, चंगाई है, सामर्थ्य का दान है, भविष्यवाणी का है, तो आत्मा का परखा है, अन्य भाषा का है, भाषाओं का अनुवाद करने का दान। ये कितना दान है? कितना दान है? जो पवित्र आत्मा का जो दान है, कितना है? 9 है। पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो 9 है। 9 के 9 वरदान, एक ही जो आत्मा है वो ही ये सारी वरदानों को काम करता है। हालेलुया। काम करता है। किसी को बुद्धि का, किसी को ज्ञान का, किसी विश्वास का, नहीं, किसी को चंगाई करने का, किसी को सामर्थ्य का काम करने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी का आत्मा का परख का वरदान है, किसी का भाषा, अन्य भाषा बोलने का, किसी को भाषाओं का अनुवाद करने का वरदान दिया गया। हालेलुया। ये सारी वरदान एक ही आत्मा ये कार्य करता है। हालेलुया। एक ही आत्मा कार्य करता है। लेकिन तो यहाँ पर अब इन बातों में अब कई लोग अन्य भाषा बोलते हैं, कई लोग भविष्यवाणी करते हैं, कई लोग ज्ञान की बातें बोलते हैं, कई लोग सामर्थ्य के काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या सबके सब इन सारे कामों पर विश्वास करने वाले हैं? नहीं है। बहुत से लोग हैं इसमें निंदा करने वाले भी है। हालेलुया। निंदा करने वाले भी है, क्योंकि बाइबल में इस बात को बताया गया, और मनुष्य के पुत्र को निंदा किया जाएगा तो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। यदि पवित्र आत्मा के विषय में निंदा करेगा तो न उसका अपराध न इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी पवित्र आत्मा का कभी मजाक नहीं करना चाहिए। और यदि आप पवित्र आत्मा से भरपूर है तो आप दूसरों को इज्जत करना सीखेंगे। हालेलुया। हम नम्रता के साथ रहना सीखेंगे। और यदि आप पवित्र आत्मा के भरपूर है तो आप अपने अगुओं के प्रति वफादार रहेंगे, अगुओं को इज्जत करना सीखेंगे, और अपने बड़े लोगों को इज्जत करना सीखेंगे। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, आप वही है जो ना आपके अंदर प्रेम है, ना आपके अंदर कोई आज्ञाकारिता का जीवन है। आप ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई जहाज के समान हमारा जीवन हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ हम बाहर से ही हम और चिल्लाने वाले हैं, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है। हालेलुया। नहीं है।
इसलिए हमें सावधानी के साथ, यदि हम निंदा करते हैं, मत्ती 12 का 31 से 32 में भी लिखा गया, ये जो पवित्र आत्मा का निंदा, मरकुस 3 का 28 से 29, पवित्र आत्मा विश्वासी में बसने के लिए आता है, विश्वासी लोगों में, हालेलुया, विश्वासी लोगों में काम करने के लिए, विश्वासी लोगों के बीच में बसने के लिए, उनके हृदय में बसने के लिए, उनके जीवन में काम करने के लिए पवित्र आत्मा आता है। तो इसलिए यहां पर पवित्र आत्मा किसके लिए आता है? तो हम जितना भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सबों के हृदय में बसने के लिए और उनके जीवन में काम करने के लिए पवित्र आत्मा आता है, ताकि व्यक्तिगत रूप में उसकी सहायता करे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, हालेलुया, ताकि हमें बुराई करने से भी हमें निरुत्तर करता है, गलत मार्ग में जाने से भी हमें चेतावनी देता है और हमें किसी भी काम, गलत काम करने से हमें रोकता है, हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा से भरपूरी है तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा, आपका जीवन पवित्रता ही होगा, आपका जीवन प्रभु के प्रति डर होगा, प्रभु के प्रति भूख होगी। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमारे लिए जरूरी है। तो यीशु ने क्या बोला? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, हमारे लिए एक सहायक भेजूंगा। परमेश्वर, मसीहा और पवित्र आत्मा के बीच संबंध को समझने में पानी का एक साधारण उदाहरण हमारी मदद भी करेगा, हालेलुया। पानी का क्या उदाहरण दूं मैं आपको? नहीं? तो अब देखिए, हम परमेश्वर को हम एक झरने के बात ले जाते हैं, परमेश्वर को एक झरना के समान, पानी का झरना के समान या स्रोत हम ले जाते हैं। मसीह पानी धरती पर या पृथ्वी पर तक लाने के लिए, पहुंचाने के लिए एक नाली का हिसाब से हम देखते हैं। पवित्र आत्मा खुद पानी है, हालेलुया, पवित्र आत्मा खुद पानी है। अब परमेश्वर को क्या देखेंगे? एक झरने के समान, एक स्रोत के समान हम परमेश्वर को देखेंगे। दूसरा, यीशु मसीह उस पानी को एक नाली के समान, पाइप के समान जगह जगह पहुंचाने के लिए वो यीशु मसीह का कार्य। और दूसरा, पवित्र आत्मा खुद पानी है, हालेलुया, क्योंकि पानी है और पवित्र आत्मा हमारी प्यास को बुझा देता है, नहीं, प्यास को बुझा देता है। पवित्र आत्मा अपनी समय के अनुसार विश्वासी लोगों को बुलाता है, हालेलुया, विश्वासी लोगों को बुलाता है कि इन लोगों को प्यास बुझाने के लिए। हो, रोमियो की पत्री 8 का 9 में आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा गया है, जल्दी से देखेंगे तो रोमियो की पत्री 8 का 9। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह मसीह का आत्मा। यहां क्या कहता है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं, हालेलुया। जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो उसका जन्म नहीं है, हालेलुया। यह बाइबल हमें प्रमाणित करती है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है तो उसका जन्म नहीं है। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? हमने क्यों विश्वास किया? क्या आज इतना सालों से हम विश्वास करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें किसका भूख है? हम सिर्फ खाने का, पेट भरने का भूख है,
ये शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम भूख प्यासे हैं, लेकिन आत्मा के अभिलाषा को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब हम पवित्र आत्मा के भरपूरी में हो जाएंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक भूख और प्यास वचन पढ़ने का, सुसमाचार प्रचार करने का और संगति करने का, प्रार्थना करने का हमारा जीवन होगा। हालेलुया, जब ऐसे प्रार्थना करने का, उपवास करने का और भूख प्यास हमारे जीवन में होगा तो हम परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं करेगा? यीशु मसीह हमें प्रभावित क्यों नहीं करेगा? यीशु मसीह हमें प्रभावशाली क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, करेगा। लेकिन परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट या अशुद्ध करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट या अशुद्ध करते हैं। कौन है परमेश्वर का मंदिर? नहीं, क्या ये चर्च है, बिल्डिंग है, घर है? कुछ नहीं है। इन घरों में, कमरों में परमेश्वर बसने वाला नहीं है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, तो अब परमेश्वर आपके जीवन में वास करना चाहता है। तो इसीलिए हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में अर्पण करने की जरूरत है। हम इसीलिए हम अपने जीवन को पवित्रता की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो हम परमेश्वर के मंदिर को हम नाश की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि किसी विश्वासी का शरीर खुद परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, खुद परमेश्वर का मंदिर है। हम अपने आप के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हमें भी नष्ट कर देगा। हालेलुया, हम यदि परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें भी नष्ट करेगा, क्योंकि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हालेलुया, हम विश्वास करने वाले, विश्वासी होने के बावजूद भी हम विनाश की ओर जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे हम प्रभु के लोग ठहरेंगे? कैसे हम विश्वास कर रहे हैं? नहीं, हम पवित्र आत्मा का भूख नहीं है हमारे अंदर। हमें किसी को इज्जत करने का भी हमारे अंदर कुछ खूबी नहीं है। हालेलुया, तो ये पवित्र आत्मा का गुण क्या है? हम यदि गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 19 से हम पढ़ते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा का एक गुण या फल को बताया गया। ये जो पवित्र आत्मा का जो फल है, यदि हम पवित्र आत्मा से भरपूर है तो ये सारे फल हमारे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया, सारी फल हमारे जीवन में प्रकट होगा। तो इसलिए कुरिन्थियों की पत्री 3 का 16 से 17 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या बताया गया? यदि कोई परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करता है तो और उसे भी नाश करेगा। इसलिए यहां पर 21 पद में हम पढ़ते हैं तो 19 से 21 तक हम पढ़ते हैं तो गलातियों की पत्री, और पवित्र आत्मा का फल शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात पवित्र आत्मा का फल 22 से 24 तक पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा का फल, पर आत्मा का फल कैसा क्या क्या होगा? पहली बात, आत्मा का फल प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा मेल, चौथा धीरज और 5वां कृपा, 6वां भलाई, 7वां विश्वास, 8वां नम्रता, 9वां संयम। और यहाँ पर ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। यह है पवित्र आत्मा का फल। यदि आप पवित्र आत्मा से भरपूर है, ये सारे फल आपके जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया, यदि आप पवित्र आत्मा से भरपूर है, यीशु मसीह आपको प्रभावशाली कर देगा। तो क्या एक पास्टर ही
क्या पास्टर ही एक प्रचारक हो सकता है? पास्टर ही एक सेवक हो सकता है? जितना ने उसे ग्रहण किया उन सब को सब परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रमाणित करता है। और रोमियो 8:16 में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:24 पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26 पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। रोमियो 8:14 पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। रोमियो 8:26। हालेलुया, तो इन सारी बातें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। तो इसीलिए हमें जरूरी है पवित्र आत्मा की अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को भरपूरी होने की जरूरत है। आज हमें जरूरी है कि हम प्रभु के लिए भूखे प्यासे रहे। हम आज घरों में रहकर हम प्रार्थना करें और घरों में रहकर वचन पढ़ें और सीखें, तो पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम ग्रहण करें। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए चाहता है, आपको भरपूर करने के लिए चाहता है, लेकिन हम ठंडे के ठंडे रहना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, या तो तू ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा। परमेश्वर कहता गुनगुना मुझे पसंद नहीं है, या तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा। हालेलुया, तो इसलिए या तो हम ठंडे रह जाए, पीछे हट जाए, या तो हम प्रभु के साथ हम आगे बढ़े और परमेश्वर के आत्मा से हम भरपूर होकर हम प्रभु के कार्य करना चाहिए। हालेलुया, तो देखिए जब आप परमेश्वर के आत्मा से भरपूर है तो परमेश्वर खुद के खुद आपके लिए रास्ता दिखाएगा, आपके लिए मौका देगा कि आपको क्या करना है, आपको ज्ञान देगा, आपके बुद्धि को खोल देगा, आपके समझ को खुल जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा इन सारे कामों को करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसीलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो हम सोचते हैं हम पढ़ाई लिखाई करेंगे ज्ञान होगा, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, संसार में रहकर एजुकेशन जरूरी है, लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक बुद्धि है, जो पवित्र आत्मा आपको खोल देगा। हालेलुया, आपका समझ है जो आज तक आपके समझ को बांध के रखा हुआ है, आपको कोई बुद्धि नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, आप बुरे कामों में व्यस्त हैं, तो आपको समझ खत्म हो चुका है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। तो अब पवित्र आत्मा आपके बुद्धि को खोलने के लिए चाहता है, आपके समझ को खोलने के लिए चाहता है, तब यीशु मसीह आपको प्रभावशाली होंगे। हालेलुया, प्रभावशाली करेगा, पवित्र आत्मा हमें प्रभावशाली करेगा। लोग हमें देखेंगे तो लोग पहचानेंगे ये परमेश्वर के लोग हैं। यीशु ने क्या कहा कि तुम्हें देखकर लोग जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पौलुस ने क्या कहा, तुम्हारे जीवन को देखकर लोग पढ़ेंगे नहीं तुम हमारी पत्रियां हो। हालेलुया, पौलुस ने कहा तुम हमारी पत्रियां हो। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है तो हम सिर्फ कोरे पेपर है, कोरे पेपर है, सिर्फ दिखाई देने वाला कोरा कागज है। कोरा कागज सिर्फ कोरा कागज दिखाई देता है, लेकिन उसमें कोई लिखा हुआ नहीं है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके अंदर फल होंगे, उसके अंदर ज्ञान होगा, उसके अंदर बुद्धि होगा, उसके अंदर सामर्थ्य होगा, वो चंगाई होगा, भविष्यवाणी होगी, सारी चमत्कार होगा। पवित्र आत्मा के कार्य, हालेलुया, पवित्र आत्मा का कार्य, सारी चमत्कार होगा। नहीं, वो परमेश्वर है। इसीलिए हम पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्या हमें दान की जरूरत है? पवित्र आत्मा के दान की जरूरत है, पवित्र आत्मा के फलों की जरूरत है। तो यदि हमें इन दानों की जरूरत है, फलों की जरूरत है, तो आज से हम अपने जीवन को डाल दीजिए।
अपने जीवन को बदलना शुरू कर दीजिए और आपके अंदर फल उत्पन्न होने लग जाएंगे। हालेलुया। और दाऊद ने क्या कहा, हे परमेश्वर मेरे जुबान में अपने वचनों के द्वारा लगाम लगा दे। तो हमारा जुबान लगाम नहीं है, लगाम नहीं है। हमारे जुबान से हर कुछ निकलता है, गंदी बातें इसी जुबान से निकलता है, गाली इसी जुबान से निकलता है, बुरी बातें इसी जुबान से निकलता है, लेकिन पवित्रता ही नहीं है। हालेलुया। तो फिर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हे प्रभु बोलने वाली है नहीं, लेकिन आज हमें हे प्रभु बोलने वाले नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, हमें आगे बढ़ना है, नहीं हम पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे बढ़कर हम प्रभु की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। जब तक हम अपने गुनाहों अपराधों को पछतावा करके यीशु के पास नहीं आते तब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। इसीलिए हमें सारी फलों को वरदानों को अपने जीवन में लागू करना है, तो आज से हमें बदलना पड़ेगा और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।